हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं माई पोसाइडन के एपिसोड 33 की। एपिसोड शुरू होता है एंड्रू ने जैसे ही एनफी को फेंका था, यह भी एकदम से पीछे पीछे एनफी के कूद जाता है और तभी वहाँ पे ट्वेंसी मेंग और एक दो लोग और आ जाते हैं और वो एंड्रू को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को ही बचा लेते हैं। फिर हॉस्पिटल में दिखाते हैं एनफी बेड पे लेटी होती है और वो मिंग से कहती है वैसे तो मैं ठीक ही हूँ, बट ये हाय ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे लिटा रखा है। मिंग कहती है मुझे तो वो बातें सोच सोच के अब भी डर लग रहा है। वो पायलट तुम्हारा कब से पीछा कर रहा था, ग्रीस में भी उसने ये करा, उसने ये है कि मॉम डैड का भी एक्सीडेंट किया। और ये हाय से डुएनजीशी कहता है कि बॉस प्लीज़ आप ठीक नहीं हो, मैं आपके लिए व्हील चेयर वगैरह मंगाता हूँ, मगर यह है मना कर देता है ऐसा कुछ नहीं है। और कहते हैं बस ऊपर ऊपर ये सब चोट वोट है और अंदर कुछ नहीं है ऐसा। और वो कहते हैं एनफी के सामने ऐसा कुछ मत बोल देना जिससे उसे चिंता होने लगे। फिर वेंसीजी कहता है अब पोसाइडन लैब तो मोलियांग संभाल नहीं पाएगा। और ये आई कहता है कि हाँ पोसाइडन लैब अब जल्द ही जियांगजी के कंट्रोल में आने वाली है। एनफी के रूम में पहुंच के मिंग कहती है कि तुम दोनों की हालत कैसी हो रही है। तो वेंसीजी कह देता है कि बॉस को डॉक्टर ने कहा है कि व्हील चेयर पे ट्रैवल करो, बट बॉस हैं कि सुनते ही नहीं है। फिर ये आई कहते हैं कि अभी बोला नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था। फिर एनफी कहती है कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत करना। ये हाई कहता है कि तुमने देखा नहीं मैंने कैसे 10-10 लोगों को अकेले ही पीट दिया था। तभी वहाँ पे ड्वेंजीशी मिंग से कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। मिंग जा नहीं रही थी तो फिर उसको ड्वेंजीशी थोड़ा डांट डपट के बाहर लेके जाता है और वैसे हंसता खेलता जाता है। और ये है और एनफी भी उनको देख के बड़े खुश हो रहे थे। एनफी कहते हैं मैं तो बड़े जेलस फील कर रही हूँ। फिर ये आई पूछता है कि ये किस बारे में बातें कर रहे थे, तो एनफी उसको समझा रही होती है। तभी ये है एनफी को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना, बस मुझे ऐसे ही लगा के रखो ताकि मुझे फील ना हो कि मुझे कहाँ कहाँ पे पेन हो रहा है। बाहर जाकर ड्वेंसीजी मिंग से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ ला के दूंगा, मैं फ्लावर्स ला के दूंगा, मैं तुम्हें फूड दिलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मिंग कहती है मुझे उन सब की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद पैसे कमाती हूँ, खुद ये सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ, तुम किस रिश्ते से मुझे सब कुछ देने वाले हो। ड्वेंसीजी कहते हैं तुम गर्लफ्रेंड हो मेरी। और मिंग बड़ी खुश हो जाती है, वो कहती है बताओ क्या कहा तुमने अभी। तो ड्वेंसीजी बोलता है कि हाँ मैं ये दिलाऊंगा मैं वो दिलाऊंगा। मिंग कहती है अरे ये नहीं ना, वो बात बोलो। डुएनसीशी मिंग को ऐसे ही देखते रहता है। मिंग को लगता है कि अब शायद ये किस करने वाला है, बट वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ लग रहा है। फिर मिंग गुस्सा होकर जाने लगती है। तब डुएनसीशी कहता है कि प्लीज़ मेरी किसी बात से गुस्सा मत हो, जो भी मुझसे गलती हुई मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा। मिंग कहती है तो अच्छा ये बताओ मैं कौन हूँ तुम्हारी। तो डुएनसीशी कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड हो। फिर वो दोनों खुशी खुशी होकर जाने लगते हैं। उधर ल्यूलिन खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पे जियांगजी आके कहता है कि देखो अब तो मोलियांग की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। तो ल्यूलिन कहती है हाँ पोसाइडन लैब तुम्हारी हो गई है, अब मोलियांग भी जा रहा है और मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। चियांगजी कहता है मैंने कहा कि तुम जा सकती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी साइड रहो, आखिरकार मैं तुम्हारा टीचर हूँ। ल्यूलिन कहती है कि मैं भी अपने स्टूडेंट के साथ ही रहना चाहती हूँ। एनफी ये है से मोलियांग के बारे में पूछती है और ये है कहता है कि उसकी कंडीशन अभी काफ़ी क्रिटिकल है और डॉक्टर्स उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एनफी कहती है सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये है कहता है कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, उसके पहले से ही जो दिमाग की वो बीमारी थी उसका ट्यूमर टच हो गया और इस वजह से उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। फिर एनफी कहती है मुझे अभी जाना है उसको देखने जाना है, और वैसे जा ही रही होती है। यह रोकता है कि प्लीज़ अभी मत जाओ, कल चलते हैं, अभी उस पर ट्रीटमेंट हो रहा है। और वो काफ़ी उसको समझाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं टोंगजीलोंग एंड ये है बातें कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तभी वहाँ पे ल्यूलिन आ जाती है और ये है छुप जाता है। ल्यूलिन टोंगजीलोंग से कहती है कि अच्छा तुम इतने सालों से यहाँ पे बैठ के मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, मैं आज तक उतने प्रूफ नहीं जमा कर पाए जिससे ये साबित हो कि वो सब गड़बड़ी मेरी वजह से हुई थी, मैंने तुम्हारे प्लान्स में चेंज कर दिए थे, तुम्हारी और टीम मिसिंग हो गई थी, वो सब मेरी वजह से हुआ था। और टोंगजीलोंग भी उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसको तो ल्यूलिन बिल्कुल ही पसंद नहीं थी ये सब वजह से। तो ल्यूलिन कहती है ठीक है मैं तुम्हें प्रूफ दे रही हूँ, इसको तुम रिलीज़ कर दो ताकि मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाए, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा कंट्रोल होना नहीं चाहती हूँ, मुझे भी सबसे आज़ादी चाहिए, क्योंकि मेरी रेपुटेशन का तो कुछ इतना है नहीं, ये सब कुछ खुल जाएगा तो बस मेरी रेपुटेशन ही जाएगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो जाने लगती है तभी वहाँ पे ये हाई आ जाता है और ये हाई कहते हैं कि रुको, इसके अलावा भी तुम कुछ और कर सकती हो, इससे तो कुछ होगा नहीं, तुम जियांगजी को रोक सकती हो। बट ल्यूलिन कहती है ये सब तुम्हारा बिजनेस है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और अब सब कुछ करने के बाद मुँह से एन जियांगजी को ही की पर्सन बना देगी क्योंकि मोलियांग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और फिर जियांगजी कुछ भी करे इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जियांगजी लिनहुआन के पापा से बातें कर रहे होते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे, हम बहुत सारे लार्ज एरिया पे ऐसी हाइड्रोजन निकालेंगे, हम ऐसा करेंगे। और ये सारी बातें लिनहुआन सुन लेती है और उसको पता चलता है कि उसके घर में वो उन्होंने किसी आदमी को भी छुपा रखा है। फिर वो येडियान के पास जाती है, उसको बताती है कि हमने अच्छा नहीं करा, ये जियांगजी को हमने लैब में इंट्रोड्यूस करा दिया, वो ये लोग ये कर रहे हैं और उसने हमारे घर में
एक आदमी को भी छिपा रखा है जिसका नाम है डॉक्टर सी, और मैंने उससे बात की थी। उसने मुझे बताया कि एंड्रयू और मेरे पापा और जियांग जी सब एक ही हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं और इन्होंने ही ये हाइप पे जितनी बार हमला हुआ वो सब इन्हीं की वजह से हुआ। और अब 30 साल पहले कुछ ना कुछ उस एक्सपेरिमेंट में एक मिस्टेक ही थी, इसी वजह से तब एक्सपेरिमेंट रोक दिया गया था। ये टियान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालता हूँ। अगर ये सारी बातें सच हैं तो जियांगजी ही वो इंसान है जिसने मेरी मॉम डैड का एक्सीडेंट कराया था, मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। ये टियान का असिस्टेंट उसे आके बताता है कि अभी अभी ये हाई ने अनाउंस किया है कि हम पोसाइडन एक्सपेरिमेंट रोक रहे हैं क्योंकि कुछ प्लान्स ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि क्या मैं कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर से बातें करूं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये टियान कहता है नहीं, बाहर जाओ अभी तुम। ये टियान काफ़ी सैड था। लन हुआन कहती है यार अगर तुम ही ऐसे हो गए तो तुम अपनी हैनाई को कैसे बचा पाओगे। ये टियान कहता है कि अगर मैं अपनी फैमिली को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो इस हैनाई का मतलब ही क्या है। नोएन कहती है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम इस एक्सपेरिमेंट को ये हाई की वजह से छोड़ दोगे। ये टियान कहता है कि वो मेरा अकेला भाई है इस पूरी दुनिया में, वो मेरी फैमिली है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। लेन होएन कहती है कि मैं अपने पापा को नहीं समझा पाऊंगी। ये टियान कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, हम दोनों बात करेंगे। एनफी मोलियांग से मिलने चाहती है और वो काफ़ी रोती रहती है कि प्लीज़ उठ जाओ। फिर एनफी अपनी मॉम से मिलती है और वहाँ पे उसकी मॉम अंकल लियू का ध्यान रख रही थी। तो उसकी मॉम कहती है कि कभी कभी हमें चुनना पड़ता है कि किस इंसान को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एनफी कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, वो मैंने डिवोर्स पेपर वगैरह देखे थे। उसकी मॉम कहती है कि वो मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी, मैं कैसे डिवोर्स ले सकती थी, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। पहले मुझे लगता था कि तुम मोलियांग को पसंद करती हो, इसलिए हम किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स का पता ही नहीं चलता कि वो कैसा फ़ील कर रहा है, हम उसके बारे में जान ही नहीं पाते हैं। एनफी कहती है कि मोलियांग बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको बचपन से एडमायर करती हूँ। पहले मैं बहुत सारी कोशिशें की कि वो मेरे पास आ जाए, मगर एक इंसान है जिससे मैं बहुत ज़्यादा लड़ती हूँ, मैं जेलस फील करती हूँ, उसकी वजह से मुझे चोट भी लगती हैं। फिर भी मेरा मन करता है कि मैं उसी के साथ ही रहूँ, यही तो प्यार है ना। एनफी मोलियांग को देखती है और उसको लगता है कि यहाँ पर ल्यूलिन को होना चाहिए, और वो ल्यूलिन को ढूंढने जाती है, पर उसको ल्यूलिन कहीं नहीं मिलती। फिर जब वो वापस हॉस्पिटल आती है तो उसको वहीं पे ल्यूलिन मिल जाती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसको बताती है कि मोलियांग तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ल्यूलिन बताती है कि मोलियांग ने तो अपना ट्रीटमेंट कराने से भी मना कर दिया था, बट अचानक से उसने एक दिन कहा कि मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा सिर्फ एक लड़की की वजह से, और उसी की वजह से मैं ये ट्रीटमेंट कराऊंगा। बट इस एक्सपेरिमेंट के बाद, क्योंकि अगर मेरा ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं अपने लिए अपना न्यू फ्यूचर बना पाऊँगा, और अगर ये फेल हो जाता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया से पहले ही चला जाऊँ। यूलियन कहती है उसी दिन मुझे रियलाइज़ हो गया था कि उसके दिल में मैं नहीं हूँ और कोई है। फिर दिखाते हैं लेनहुआन के पास उसके डैड का फ़ोन आता है और लिएटियान कहते हैं कि मैं उठा लेता हूँ, बट लेनहुआन कहते हैं कि नहीं, मैं ही रिसीव करती हूँ। और लेनहुआन कहती है कि प्लीज़ डैड, हम भी अपना ये इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं पोसाइडन एक्सपेरिमेंट से, बट उसके डैड उसको बहुत डांटते हैं। लेनहुआन कहती है जियांग जी बस आपका यूज़ ही कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। फिर उसके पापा उसे डांट डूट के फ़ोन काट देते हैं, और फिर ये टियान से कहती है कि मैं ही कभी इतनी अच्छी नहीं बन पाई, इसलिए मेरे डैड को इतना कुछ करना पड़ रहा है, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। और ये टियान उसको समझाता है कि नहीं प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है। यांगजी को पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट है ना ने विड्रॉ कर लिया है। फिर वो मुँह से कंपनी के मालिक से बात करता है, लेनोहन के पापा से, और वो कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुँह से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं करेगा और हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, बस तो अपना वर्क जारी रखो। ये हाय बहुत ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, और वो ये टियान को कॉल करके बताता है कि एंड्रयू ने कॉन्फेस कर दिया है, उसी ने हमारे मॉम डैड को मारा था और उसके पीछे जियांगजी का हाथ था, और कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए पुलिस उसको कभी नहीं पकड़ पाई। और ये सुन के ये टियान की भी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, वो बहुत गुस्सा कर रहा होता है, रो रहा होता है। ये टियान ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था जनरल मैनेजर की पोजीशन से, और वो दारू पी के इधर उधर भटक रहा होता है। वहाँ पे लेनहुआन आ जाती है, वो उसको संभालती है। वो कहता है कि मैं अपने आप को स्मार्टेस्ट पर्सन समझता था, बट मैंने क्या करा, मैं अपने छोटे भाई को बचा भी नहीं पाया, मैं उसको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और मैंने उस इंसान की हेल्प की, उस जियांगजी की हेल्प की जिसने मेरे मॉम डैड को मारा। ये टियान ये हाय से कहता है कि मुझे तो माफ़ी मांगने का भी अधिकार नहीं है, तुम्हें सब कुछ सही सही पता था और मैंने तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं किया। बचपन से ही मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, ग्रैंडपा तुम्हें इतने स्पॉइल करते थे, मॉम डैड तुमसे इतने खुश रहते थे, मैं चाहता हूँ कि मैं भी हमेशा तेरी जैसे ही बनूँ, बट ऐसा नहीं हो पाया। मुझे लगता था कि मैं शायद उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड भी नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे इतना प्यार नहीं करते।
ये हाई कहता है तुम्हें गलत पता था, हमारे पेरेंट्स हमें बराबर प्यार करते थे। मैंने कितनी बार सुना कि वो दूसरों के सामने कितनी तारीफ़ें मारते थे, वो कितना प्राउड फील करते थे। वो कहते थे कि हैनाई को तुम एक दिन बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाओगे। कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? पेरेंट्स के बस तरीके अलग अलग होते हैं प्यार करने के। ये टियान कहते हैं कि मैं भी बहुत याद करता हूँ अपने पेरेंट्स को, ग्रैंडपा को, अपना बचपन जब हम दोनों एक साथ खेला करते थे। ये हाई कहता है कि मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन रिफ्यूज़ कर दिया है और मुझे पता है नाई को तुम ही सिर्फ उस ऊंचाई पे लेके जा सकते हो और तुम्हारा इस कंपनी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये हाई कहता है बस मुझे इस बात का डर है कि जियांग जी पता नहीं क्या करती, क्योंकि मोलियांग भी नहीं है और ल्यूलैन भी वहाँ पे नहीं है। ये टियान कहता है कि जो भी तुम कुछ करोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हारी साइड ही रहूँगा। और बस यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।